हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको रेफरेंस टाइप के अंतर्गत फुट नोट और एंड नोट के बारे में बताएंगे। पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको टेबल ऑफ कंटेंट बताया था। अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एमएस वर्ड ओपन है और हम एक कोई फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अपनी एक फाइल ओपन कर ली है। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में आपको रेफरेंस टाइप में टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में बताया गया था और आज हम आपको फुट नोट्स ग्रुप के अंतर्गत बताने वाले हैं, फुट नोट के बारे में और एंड नोट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं फुट नोट या एंड नोट होता क्या है। दोस्तों, जो फुट नोट होता है ये आपके पेज में नीचे होता है। जैसे यहाँ पे आप प्रीव्यू देखें तो यहाँ पे आपने कोई शब्द यहाँ पे है जिसके बारे में थोड़ा आप जानकारी देना चाहते हैं तो आप नीचे यहाँ पे उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, यानी उसी पेज में नीचे आप दे सकते हैं। जैसा कि आपने इंसर्ट टैब में हेडर और फुटर पढ़ा था, तो हेडर में क्या होता था, हेडर ऊपर लगता था और फुटर नीचे लगता था। वैसे यहाँ पे एंड नोट और फुट नोट है। तो फुट नोट क्या होता है, उसी पेज में नीचे आप उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। जबकि जो एंड नोट होता है, एंड नोट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 5 पेज लिखा है और उसमें 5 पेज में आपने कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में आप थोड़ा विस्तृत जो है बताना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप वर्ड जिस वर्ड पे जाके एंड नोट लगाएंगे, उसका जो लिंक होगा, उससे जो जानकारी होगी वो आपके सबसे लास्ट वाले पेज पर दिखाई देगा। फुट नोट में क्या होता है, उसी पेज में नीचे दिखाई देता है, जबकि जो आपका एंड नोट है, आप जितने पेज लिखे होते हैं उसके लास्ट में वो सबसे दिखाई देता है। तो सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं फुट नोट कैसे लगाते हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे हम इंसर्ट फुट नोट पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए इसका शॉर्टकट की भी है Alt प्लस कंट्रोल प्लस F, यानी आप इससे शॉर्टकट की के द्वारा भी प्रयोग कर सकते हैं और आप यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। कैसे लगाते हैं, चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ हम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर लिए हैं। अब मान लीजिए हम टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं, तो हमको क्या करना है, इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे वहां पे 1 लिख गया और यहाँ नीचे भी एक 1 लिखा है और यहाँ पे हम इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो चलिए हमने कॉपी कर लिया था, उसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो फुट नोट है वो लग चुका है। ऐसे किसी और वर्ड के बारे में हमको जानकारी देना है, मान लीजिए हमको फुट नोट के बारे में जानकारी देना है, तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं जिससे हमको वहां पे लिखना ना पड़े। और अब हम जो है यहाँ फुट नोट पे क्लिक करके यहाँ पे और यहाँ पे पुनः क्लिक कर देते हैं। अब वहां पे अगर आप देखें, आपको ऊपर ले जाके हम दिखाते हैं, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 लिखा है, यानी ये वर्ड जो है यहाँ पे फुट नोट लगाया गया है और यहाँ पे एक सिंबल भी आप देख सकते हैं इसका। तो चलिए हम नीचे चलते हैं और इसके बारे में भी हम जानकारी यहाँ पे देते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे फुट नोट लग चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो फुट नोट होता है उसी पेज में नीचे लगता है, जबकि जो हमारा एंड नोट होता है वो हमारे जितने भी पेज होते हैं उसके सबसे लास्ट में होता है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको हम कंट्रोल A से सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C करते हैं और फिर हम जो है एक नया पेज इंस्टॉल कर लेते हैं, यानी 2 पेज हम बना लेते हैं। यहां से हम पेज ब्रेक करते हैं और यहां पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो अब आप देखें यहां पे 2 पेज है। अब हमको लगाना है एंड नोट यानी लास्ट में, तो हम पहले वाले पेज पे चलते हैं और यहां पे मान लीजिए इसके बारे में हमको जानकारी देना है, सिटेशन और बिब्लियोग्राफी के बारे में। तो यहां पे हम क्लिक करते हैं और इस बार हम चलते हैं रेफरेंस टैब में, लगाएंगे एंड नोट, इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए अब सबसे लास्ट वाले पे हमारा यहाँ पे देखिए लास्ट वाला पेज एक्टिव है, यहाँ पे हम इसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने जानकारी दे दिया है।
ऐसे किसी और शब्द के बारे में हमको देना है जानकारी, हम पहले ही पेज पे चलते हैं कैप्शन के बारे में। तो यहाँ पे हम क्लिक किए और इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं जिससे हमको वहां पे लिखना ना पड़े। एंड नोट पे क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ पे हमको कैप्शन पे क्लिक करना है पहले, उसके बाद एंड नोट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इसका भी एक लिंक आ गया। तो देखिए यहाँ पे ये रोमन में आपको दिखा रहा है 1 और 2, यानी एंड नोट आपका रोमन में दिखा रहा है, जबकि आपका जो फुट नोट है वो 1 2 3 4 में आपको दिखा रहा है। तो इस तरह से आप एंड नोट और फुट नोट का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम इंडेक्स के बारे में भी हम लगा देते हैं। एंड नोट, हम इंडेक्स पे क्लिक करते हैं, एंड नोट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे 3 नंबर आ गया, ऑटोमेटिक बढ़ता जा रहा है। और अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ आप प्रीव्यू में भी देख सकते हैं, यहाँ हमारे तीसरे पेज पे जो लास्ट पेज होगा उसी पे आपको एंड नोट सारा दिखाई देगा। तो जब यूजर यहाँ पे पढ़ेगा, कोई भी इस डॉक्यूमेंट को मान लीजिए पढ़ रहा है और उसको फुट नोट के बारे में जानना हुआ और मान लीजिए यहाँ पे उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो जो है लास्ट में चला जाएगा। और जैसे देखिए हम यहाँ पे ले जाते हैं तो जो भी हमने जानकारी दी है वो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट फुट नोट एंड इट नोट टू दी डॉक्यूमेंट। कि जब हम उस वर्ड पे रखते हैं तो वो जानकारी होती है एंड नोट या फुट नोट की, वो भी हमको वहीं पे दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे हमने जो है अपना कर्ज रखा है तो यहाँ पे हमको ऊपर दिखाई देता है। तो दोस्तों इस तरह से आप एंड नोट और फुट नोट का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो आपका शो नोट्स है तो ये हमको दिखाता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, जो फुट नोट एरिया या एंड नोट एरिया। तो मान लीजिए फुट नोट एरिया देखना चाहते हैं तो ये हम फुट नोट एरिया पर आ चुके हैं। फिर से हम शो नोट्स करते हैं ये। अब हमको एंड नोट एरिया देखना है तो हम यहीं से ओके करेंगे और हम एंड नोट एरिया पर चले जाएंगे। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में हमने आपको इंसर्ट, फुट नोट, एंड नोट के बारे में बताया है। आशा करते हैं कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।